वेलकम बैक टू मम्मीज़ एंड बेबीज़ केयर। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आज हम जो भी बेबी की ग्रोथ होती है, मम्मा के वॉर्म में एक्सपीरियंस, डाइट और प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान, ये सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी जर्नी के पहले पार्ट में मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में डिस्कस किया था। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस ट्राइमेस्टर में जैसा कि वॉमिटिंग और नाइजीरिया की प्रॉब्लम पहले ट्राइमेस्टर में रही थी, इस ट्राइमेस्टर में आकर 13th से 16th वीक तक तो थोड़ा कम करते ये प्रॉब्लम यूजुअली देखा गया है फिनिश हो जाती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में डाइट भी अच्छी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमें वॉमिटिंग और नाइजीरिया की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें नहीं फेस करनी पड़ती है। 16th वीक में जो बेबी के बॉडी पार्ट्स जो कि पहले ट्राइमेस्टर में फॉर्म में आ चुके होते हैं, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। बेबी के आर्म्स और लेग्स, इनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। इसी ट्राइमेस्टर में बेबी जो ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो हर फ्रेग्रेंस को फील करना शुरू कर देता है। 24th वीक में लंग्स ओपन हो जाते हैं बेबी के। मम्मा के वॉर्म में 24th वीक आने पर लंग्स ओपन हो जाते हैं। तो देख रहे हैं आप कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकंड ट्राइमेस्टर तक के सफ़र में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले फॉर्म में आते हैं सभी बॉडी पार्ट्स, और उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर के अंत तक जो है आते आते ये सभी बॉडी पार्ट्स जो है अपनी ग्रोथ में लग जाते हैं। इसमें नाइजीरिया और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम ना होने के कारण कई इसे जो है हनीमून ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो 3 महीने होते हैं, 4th, 5th और 6th, इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही बेबी का जो है जेंडर वो बन जाता है। इसी के दौरान बेबी मूवमेंट्स भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही होती हैं उनको इस मूवमेंट्स को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कईयों में सेकेंड ट्राइमेस्टर में अच्छी से अच्छी डाइट खानी चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि खाने पीने में कोई प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये नहीं खाना, हमें वो नहीं अच्छा लगता, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते ये सब फिनिश हो जाता है। हमें अपनी डाइट में न्यूट्रिशंस जैसे कि फाइबर, जिंक, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, जो फाइबर हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जितना हो सके आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां जितना खाएंगे वो आपके लिए उतने ही अच्छा साबित होंगी। फाइबर फ्रूट्स में ही होता है, जिनसे जूस नहीं पिया जाता वो डायरेक्ट थोड़ा खाओ, फ्रूट्स लो थोड़ा, उससे फाइबर भी अंदर जाएगा। आयरन, कैल्शियम मस्ट माना जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। उसके लिए बनाना में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। डेयरी प्रोडक्ट लो, जैसे दूध, दही, पनीर खाओ, जो भी आपको अच्छा लगे। फोलिक एसिड के जो टैबलेट्स हैं वो तो डॉक्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर देते हैं। इसमें 5th और 6th मंथ में 2 इंजेक्शन भी लगते हैं, टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं। वो 5th मंथ में भी एक लगता है और 6th मंथ में भी मदर को इंजेक्शन लगता है। जितना हो सके अपने डाइट को हेल्दी रखो, जंक फूड अवॉइड करो। वैसे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड करने से कई लेडीज़ में देखा गया है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो धीरे धीरे अपने आप से कम होते चले जाती है, क्योंकि हम फाइबर अपने डाइट में ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्प करता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के 6th वीक से ही, क्योंकि अब हमारी बॉडी पहले जैसी नहीं रहती है, तो हमें अपने जो कपड़ों का साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। हमें लूज़ कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। अभी ये टाइम ही है जब आप अपने टाइट कपड़ों को एक जगह वार्डरोब में रख दीजिए और लूज़ कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए। यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी सबसे पहले है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने कपड़े डिसाइड कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट नहीं सोना चाहिए। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब जो बच्चे की है वो ग्रोथ हो रही होती है, जिससे सारा वेट हमारे बैक पर जाता है, उसी से ही बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। कईयों में देखा गया है कि जो ये बैक पेन है वो आफ्टर डिलीवरी भी रहता है। इसीलिए हमें जो सीधा सोना अवॉइड करना चाहिए। हमेशा प्रेग्नेंट वुमेन को लेफ़्ट साइड पर ही सोना चाहिए। राइट भी ले सकते हो, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पर ही सो। हाई हील्स को अवॉइड करना चाहिए।
अल्कोहल, इसको इन सब स्मोकिंग, इन सब से दूर रहना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान ही अल्कोहल और स्मोकिंग से तो दूर रहना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए। किसी भी प्रकार की टेंशन, किसी भी तरह का मतलब डिप्रेशन जैसे बोलते हैं ना कि हम एक बात को सोचने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं मतलब टेंशन लेनी चाहिए जिससे कि हमें इफ़ेक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब का इफ़ेक्ट जो है वो बेबी पर पड़ता है और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। इसी ट्राइमेस्टर के अंत तक जो बेबी की टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं। वो क्या स्टार्ट कर देता है उसको, ये जब तक हम 7th मंथ में आते हैं बेबी को सब सुनना शुरू हो जाता है। जो भी नॉइज़ आप बोल रहे हो, जब भी आप उससे बात करोगे तो बेबी रिस्पॉन्स देगा। लेकिन वो कब, जब 2nd ट्राइमेस्टर का अंत होगा और 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर करेंगे। 2nd ट्राइमेस्टर में हम धीरे धीरे योगा, एक्सरसाइज और वॉक हमारे रूटीन में ले आ सकते हैं। लेकिन जो भी हमने एक्सरसाइज या योगा करनी है वो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछकर ही और हल्की योगा या एक्सरसाइज करनी है। लेकिन हमें वॉकिंग अपने डेली रूटीन में लेकर आना चाहिए। इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक, या कुछ भी खाएं तो उसके बाद हल्का टहल लें, उससे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी कम होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन इंटरनली डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम वही पानी, जूस को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन हमारे जैसे जैसे प्रेगनेंसी में आप महीने निकलते रहते हैं वैसे वैसे बॉडी भी, जो हमारी स्किन होती है वो भी ड्राई होने शुरू हो जाती है। स्ट्रेचेस हमारे स्टमक पे शुरू हो जाती हैं, इचिंग शुरू हो जाती है। उन सबको हाँ अगर अवॉइड करना है स्ट्रेचेस मार्क्स को, तो स्ट्रेचेस मार्क्स को अवॉइड करने के लिए हमें 6th मंथ से ही अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है। और उसके लिए कोकोनट ऑयल दी बेस्ट ऑयल है। मैंने भी 7th मंथ से ही मॉइस्चराइजिंग शुरू कर दी थी और मैंने जो यूज़ किया था मॉइस्चराइजिंग के लिए वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप शायद देख सकते होंगे, द मदर को का ये ऑयल यूज़ किया था स्ट्रेचेस मार्क्स के लिए। इसको 6th 7th में ही स्टार्ट करने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मुझे स्ट्रेचेस मार्क्स बहुत ही कम आए। तो मैं आपको भी प्रेफरेंस दूंगी। अगर कोई, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी, आई होप आपको दिख रहा हो। अगर आप ये यूज़ नहीं कर सकते नहीं तो कोकोनट ऑयल तो दी बेस्ट है। कोकोनट ऑयल रात में और सुबह उठकर भी लगाएं। सो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो ये मेरे को 5th मंथ तक थोड़ी दिक्कत रही थी वही खाने पीने की, लेकिन 6th और 7th मंथ मेरा सही था। इसमें मैं जैसे दाल नहीं खा सकती थी, इसी में मैंने थोड़ी थोड़ी दाल खाना शुरू किया, क्योंकि दाल में प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स भी हमारे जाना बॉडी में बहुत ही ज़रूरी होता है। ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। मुझे भी वही, क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे भी नहीं पता लगता था बेबी मूवमेंट्स का। मैं नहीं समझ पाती थी कि कब बेबी मूव कर रहा है। मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मैंने भी अपने जो डेली रूटीन में वॉक शुरू की। सुबह भी मैं हल्के वॉक करती थी और इवनिंग में करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन रात के खाने के बाद मैं हल्का टहलती थी। हाँ, मुझे 7th मंथ के एंड में जब भी बेबी मूवमेंट्स अगर लगता था तो मुझे रात को सोते समय लगता था कि बेबी मूव कर रहा है। अदरवाइज मुझे कोई मूवमेंट फील ही नहीं होती थी, या ये कह सकते हो कि अगर होती भी थी मूवमेंट तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप अपने जो है वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियोस यूज़फुल है भी या नहीं, या कैसी लगी आप सभी को, और अगर कोई कमी हो वो भी बताइएगा। इससे अगला पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जाने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हो। हाँ दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।